एक मेरे साथी हैं डीके पांडे जी। अब एक कार्यक्रम लेकर आए डीके बोलता है, और डीके बोलता है एक दिन का कार्यक्रम रहा, लेकिन आप दर्शकों का लगातार मांग रहा कि डीके ठीक है बोलता है तो डीके क्यों नहीं बार बार बोल रहा है। तो अब डीके को ढूंढते 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 आखिरकार डीके मिल गया है। अब डीके इनसे पूछते हैं कि डीके बोलेगा कि नहीं। नहीं, डीके भोजपुरी में बोली, क्योंकि डीके के जो शो हिट भइल वो हिट करौले खातिर सबसे पहले तो हम अपने दर्शक लोगों के आभारी बानी। आज ये देखे के मिला था लगभग हर जगह ही, जहाँ भी जा तहाँ भी अगर जो ढेर तारीफ हो गई बाप, ढेर तारीफ हो गई बाप। माइक पकड़ी, अच्छा अब शुरू हो जाए। एगो लंबा अंतराल डीके बोलता है, खास प्रोग्राम आपके कुशीनगर समाचार के बहुत सुनत एक तरह से हमरो ही हो गई है कि ना ही डीके बोलता है प्रोग्राम हो ही जा। सामने चुनाव आइल बा, राजनीतिक माहौल चलते बा, जहें जाइल जा, चौराहा पर जाइल जा, कहीं भी जाइल जा तो जब गहमा गहमी रहते बा। हमार माइक देख के भी, जैसे ही हमार कैमरा शूट होता है, जब देख के भीड़ भी जुटतिया, भीड़ के भी एगो अंदाजा बा कि हाँ राजनीति होई। लेकिन राजनीति में भी कहाँ तक राजनीति होके फलाने के टिकट मिली, चिलाने के टिकट मिली, ये कुल चलता। लेकिन ओकर साथे साथे इहो ध्यान देवे वाला बा, इहो देखे वाला बात बा कि मुद्दा का बा। कुशीनगर समाचार पर पेश है डीके बोलता है। हमने की जनता के बीच में जब जाइल जाई तो जगह मुद्दे जानल जाई। अब चूंकि मुद्दा भी हम जाई, जैसे कहीं भी बात कर जाता, कहीं चीज कर जाता तो यकीन लगता कि महंगाई वगैरह कोनो बहुत बड़हन मुद्दा रह नहीं गई बा। अब उद्घाटन पे उद्घाटन, शिलान्यास पे शिलान्यास, हर आदमी वही पर ध्यान दिए बा, हर नेता भी वही तरह से ध्यान दिए बा। आइए ये कुछ लोग से बात कर जा। पीछे मत यति का लगाता आपके कहाँ घर पड़ी? हमने के बरुआपट्टी थाना घर पड़ी। विधानसभा कौन है आपके? तमकुही राज। तमकुही राज जी। कल आता आपके ओजे के विधायक के काम धाम से? ओजा के विधायक तो अजय कुमार लल्लू बाड़े जी। दूसर की चीज की उनके दोनों बार विधायक रहल बड़े, दोनों बार में उनके सरकार नहीं खे रहल जी। तो जे तरह भी काम भइल बा ठीके भइल बा। हाँ, मन ठीक ठाक हिसाब किताब बा कि हिसाब किताब ठीके ठाक बा, लेकिन अब की बार तब देखल जा, कुछ नहीं कहल जा सकत। अच्छा, क्या आपके लागता? हम तो हाटा विधानसभा कराने वाले हैं। अरे तो कहाँ हो गई महाराज, कुशीनगर है ना? वो यही यूपीए में बा ना, चुनाव तो हो ही ना। का लागता आपके हाटा विधानसभा? हाटा विधानसभा में वर्तमान विधायक को टिकट मिलता है तो चुनाव हारेंगे। कब भइल? वर्तमान विधायक को टिकट मिलता है, सिटिंग विधायक को, तो चुनाव हारेंगे भाई। यही तो कहल जाला। हाँ, वो नखादा है, नखादा है। अरे महाराज ऐसा बात, काम तो सुनता नहीं हो बड़ा दबा के। विकास का काम नहीं किया 5 साल में, जो राधेश्याम सिंह ने कर दिया है वो 15 साल में नहीं कर पाए विकास के काम। अच्छा, हाँ। एक पहले केकर सरकार रहल बा? सरकार तो सपा कर रहा तो मनो दुका कुल नगदे देखी सरकार एहू में, जैसे विधायक के बात बा या सरकारों के बात बा, तो नगदे कुल मिलत जुलत बा, राशन, हाँ, तेल, नमक, हाँ, दुका कुल सब मिलत था। लेकिन जब उनके टिकटवा मिली तब वो हार गई। दूसरे के मिली तो केहू रोक नहीं पाई भाजपा। अच्छा, तब उसकी लहर रहा। दूसरे के केहू मिली तो भाजपा के रोक नहीं पाई। रौरा क्या लागता? ठीक है कर रहे हैं रौरू वहाँ कहीं हाटे के कुशीनगर के रौरे हैं। हाँ, तो ना का आगे नहीं रहे कुशीनगर वाला अब लेते न ढेर कुशीनगर में क्या लागता? ठीक है लगा था विधायक जी के जा कोई बात करे तो कौन हमें लड़का से बतिया ले जा। हाँ, हमें लड़का से बतिया ले जा। वहाँ नहीं बतिया नहीं वहाँ बहुत कम बतिया। मतलब काम धाम के कोनो जानी तो उतर से यही तो। हाँ, ऐसे कहते हैं कि अपने लड़का से बतिया ले जा। अच्छा, उनका लड़का मालिक बाबू बिहार के नहीं है। तो क्षेत्र में काम धाम के हम काम धाम क्या कर दूसरे आदमी उनके बाद जा कराओ था दूसरे के बाद जगह वो मन बने अपन देखी। तब ये जग घूमल जात रहा है, ये जग और लोग से बात कल गई है। चाय के दुकान खास होला राजनीति के, क्योंकि ये जग ऐसा जगह पे बानी जहाँ की कम पढ़ल लिखल, भोजपुरी के हिसाब किताब से चलबे करेला, कम पढ़ल लिखल लोग ये जग आवेला, और सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल लोग भी ये जग रहेला।
तो ये जग मान लिया जाए ये जग जहाँ करिया कोट लौकता तो वकील साहब लोग होइबे करी। वकील साहब मतलब LLB और दुकान पढ़ाई कुल होइबे करेला। कल आता वकील साहब आपका कुछ चुनावी चर्चा हम निकाल लेनी है के क्षेत्र के बड़ा हिसाब किताब आप जानल जाता, तो कुछ माहौल इतनी पर बताई चुनाव के। कौन अबे माहौल बा अबहिन तो माहौल बनले में अबहिन समय बा नहीं गरमा तो गइल बा नहीं गरमा का गइल बा अबहिन समय अबहिन लोग बुझात नहीं के अबहिन तो विधानसभा का चुनाव बुझाता नहीं बा। हाँ लेकिन ई लागत ला कि भाजपा जन बा हाँ तो गाड़ी निकल जाएगी। क्या भइल? भाजपा लगा था बुरी तरह से हारी है पर ये। हाँ देख लिया एक देख लिया ये जग गड़बड़ा गई वकील साहब देखी न तनी चर्चा। हकीकत बात बा। हाँ काहे का बिगड़ले बा? सब तो बिगड़ नहीं बनौले का बा। नहीं बिगड़ल का बताई। हाँ बिगड़ल का बताई। बिगड़ला महंगाई। हाँ। धान के खरीदारी नहीं क्या हो। हाँ हाँ हर धान के खरीदारी पर 300 रुपया देवे के पड़ता घूस। अच्छा और हाँ और का खाद यूरिया नहीं क्या मिलत हमने का परेशान बनी जा। अब का कहल जाओ कि बनौले देखिए वकील साहब देखिए अरे राशन फ्री में पैबे कईने गैस फ्री में पैबे कईने अरे तेल फ्री में पहुँचे बने, रिफाइन फ्री में पहुँचे बने, दाल फ्री में पहुँचे बने। अब इनके मोदी जाके इनके घरे खाना बनाइए तब जाके भाजपा के जीते। कह दिए वकील साहब। अरे वकील साहब के काम बा कहल हमने का जूझा तंजा 300 रुपया देवे पड़ता थाने पर थी तो हमने कहने पूछा तंजा। अतः तमामन कुल उद्घाटनवा होता है यो पर सरकार के पैसा लगता कि नहीं? तो पैसा लगाते है सरकार अपना खातिर करती है, किसान खातिर क्या करती है? हाँ देख लिया कुल तमामन एयरपोर्ट के उद्घाटन भइल है, खादी के कारखाना के उद्घाटन भइल है, तो ये कुल कार नहीं है। ये तकार करते भी यार लेकिन किसानों का बहुत बर्बाद करती है, दूसरा कोनो काम नहीं है। कैसन देखा होने के और खाद नहीं क्या मिला। खाद नहीं क्या मिला। हाँ खाद नहीं क्या मिला। हाँ कहाँ फ्री मिल रहा था जाके ले जाइए 4 बोरा। 10 बोरा हम ही 1 मिनट में लेकर गए। हाँ 10 जी कोई सरकार जो है नहीं है। जब भी मोदी रहेंगे ना तब तक कोई सरकार नहीं बन पाएगी। मोदी जैसा कोई इस देश में प्रधानमंत्री और नहीं है। वो सब कुछ क्या विरोधी का काम ही है, विरोध करना। विरोधी का काम में है विरोध करना। बुझ गए कि नहीं? तो कुछ अच्छा काम बताई। अच्छा काम जो है उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। एयरपोर्ट का उद्घाटन बहुत सारी सरकारें, बहुत प्रधानमंत्री आए अंग्रेज के ज़माने से ये सब बना हुआ था, किसी ने इसको नहीं किया। एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जैसा वो है कि उसने एयरपोर्ट कर दिया, खाद का कारखाना, एम्स खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया। इतना काम तो किसी मेडिकल कॉलेज हो गया। विरोधी का काम ही है विरोध करना। ये सरकार डीफर और गन्ने का डीफर पहले कट रहा था 3-3 राउंड में। आज 1 राउंड में पेमेंट आ रहा है किसानों का। 1 राउंड में किसानों को पेमेंट आ रहा है जो अपना किसान ने गिरा करके और अपना कोई भी काम करने के लिए तैयार है। किसान खुशहाल है, खाद मिल रहा है, बीजा मिल रहा है, सिलेंडर गांव-गांव मिल रहा है। सर यही सिलेंडर के लिए लाठी खानी पड़ती थी किसानों को और गरीबों के लिए। हम गरीब व्यक्ति हैं, द्वारा हमको मालूम है, देहात को रहने वाले व्यक्ति हूँ। शीशा मठिया घर है जो MLC साहब का गांव है श्री राम यादव जी का, और वहाँ पे उनका लड़का हार गया। बता रहा हूँ कि प्रधानी में हाँ MLC साहब का लड़का हार गया, अखिलेश जायसवाल वहाँ प्रधान हो गया। ये भी मैं बता रहा हूँ जी। शीशा मठिया ग्राम सभा है। आपके अपने क्षेत्र के लोकल के तनी कुछ बढ़िया काम बताई। सर हमारे वहाँ बिजली का काम तो बता दिए। सर बिजली अच्छी मिल रही है, जो बिजली नहीं मिल रही थी बच्चों को पढ़ने के लिए मामला था। उसके बाद मान लीजिए कि सड़कें अच्छे मिल रहे हैं, पानी टंकी का सप्लाई मिल रहा है। अब बताइए उसके बाद हम क्या करेंगे? हमको पानी, सड़क, बिजली सामूहिक काम। उसके बाद मान लीजिए कि अब किसान साहब एथी वाले में 2000 रुपये महीना, वो 500 रुपये महीना वो भेज रहे हैं किसानों को। हर व्यक्ति उठा रहा है, हर समाज के लोग उठा रहे हैं। उसमें किसान में कोई जात नहीं होता है, कोई समाज नहीं होता है। किसान में हर समाज के लोग व्यक्ति हैं। सर मेरा नाम बिरजू गुप्ता है। जी और इसके लिए एकदम कंडीशन एकदम सही है। मोदी जी का विचारधारा बहुत सही, उतना व्यक्ति कहीं इतनी नहीं है जी। देखिए सवाल पर सवाल होता है, जवाबों मिलता जेके जैसन चाही वो अपन जवाब भी देता है। जय गुरुदेव। काल चल बा रहा ठीक बात। राजनीति के हिसाब किताब का चलता है इतनी पर
हमारे हिसाब से ठीक बा। नहीं, सबके हिसाब से ठीक बा, लेकिन पार्टी वार्टी के हिसाब किताब से पार्टी के हिसाब से भाजपा बहुत बढ़िया बा। भाजपा बहुत बढ़िया बा, काम कार्य। कौन विधानसभा में घर पड़ेला राहुल? कसया कौन गाँव पड़ेला? शामपुरा तमा। अच्छा अच्छा। गाँव के हिसाब किताब बताई। हमारे गाँव से भी ठीक बाटे, सारा काम एकदम फिट फाट बा, कोनो परेशानी नहीं है। रुपया आ गए मोदी वाला आ गई। अरे वाह, रोजे तो बड़ा अगुआ गई महाराज। नहीं आया, 15 लाख की बात कर रहे हैं ना। हाँ देख लो कौन तनी कौन अब का बतिया किसकी बात कर रहे हैं? जो 15 लाख बोले थे ना मोदी जी की आए खाते में। कहिया बोले रहा है? नहीं, मतलब चुनाव के बाद बोले थे वो। हाँ, जब जीते रहे तो बोले रहे हम सबके खाते में। किसान सम्मान योजना जो मिले तो हमारे खाता में आवेला। हाँ, दूसरा कोनो तम हमरा नहीं मालूम। तका जना उगे जोड़त आवत नहीं क्या है का? 2-2 हजार जोड़त हो नहीं जाई। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आई कचहरी के जगह या चाय के लोग न पूछे, इहो एगो कहे वाली बात हो जाई। देखिए तो चाय जब आगे धराई गई तो हम सोचलिए कि एज के थोड़े सा राजनीतिक चर्चा एजकियो हो जाए। आपको क्या लगता है सरकार से कितना संतुष्ट रहे बानी? सरकार से हम पूर्णतया संतुष्ट हैं। विधायक जी से अपने कितना संतुष्ट? उनसे भी संतुष्ट हैं पूर्णतया हम। उनसे भी तनी दबा के बोलनी है? नहीं, दबा कहाँ बोल रहे हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं हम एकदम अपने विधायक पवन केडिया से। पवन केडिया? अच्छा, हाटा विधानसभा पड़ता है मेरा। वो जो काम धाम के काम धाम ठीक है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास बन रहा है। पूले का मुद्दा बड़ा उरे उठल है वो। अरे तो उसका चैनल है नहीं ठीक है, तो उसका साबित तो हुआ नहीं ना। नहीं, साबित नहीं कराए अरे करवा भइल लेकिन नहीं भइल। सकरौली के पुल बन गई। अब भैया सकरौली के पुल तो नहीं बन, पैसा ओकर खर्च हो गई। ना ही गलदू न बतियाई, कहाँ का पैसा खर्चा हो गई बा? नहीं, उन पैसा नहीं निकला, पैसा खारिज नहीं खे भइल, काम नहीं खे भइल। हो सके पैसा खारिज कैले के कोनो ओकर तरीका अपनावल जात होखे तो ई मीडिया वाला लोग ओके उछाल दियल हो तो ओके न खपा पावे लोग। नहीं उछाल दिया तो एक मतलब हम वो चर्चा में हम खुद आ जाता नहीं। 19 के पुल 19 के प्रस्ताव अब वहीं ले नहीं बन पाओ वकील साहब, जबकि 1 साल के 1.5 साल के पुल बन के तैयार हो गए ना, तो कुछ गड़ा हो नहीं खोना कहाँ सरकार के द्वारा जैसे व्यवस्था हुई हिसाब से काम होता। अरे भाई 2019 के ना पुल रहा। अरे 2019 के पुल पास भइल, प्रस्ताव पैसा नहीं आयल हुई पूरा फाइनल, तो कैसे हुई काम? नहीं पैसा तो आज महीना पहले 20% आ गइल बा। आयल बा 20% आयल बा, नहीं काम शुरू भइल बा बहन। तो 20% हम कुछ काम नहीं भइल रही। अरे कुछ तो जरूर भइल रहे, तो कुछ होके चाहिए ना, ओकर कम से कम ओके ऐसन कर दे। अब एक चीज हम क्या बताएं, अब देखो कल के नया मुद्दा रहल ओका कोनो पूर्ण मिलल है, प्रमाण मिलल है खाद वाला? हाँ, का प्रमाण मिलल बा ओकर? पवन केडिया खाद रहलू बतियाई नहीं, पवन केडिया खाद जो न्यूज चैनल पे चला कि पवन केडिया द्वारा ब्लैक कारोबारी खाद का किया जा रहा है। गाड़ी तो ट्रांसपोर्टर चलाता है ना, ट्रांसपोर्ट को देते हैं हम। हमारी गाड़ी में मालिक के जानकारी में गाड़ी लोड होती है, न कि ट्रांसपोर्टर लोड कराता है। ट्रांसपोर्टर बताता है कि ये भाड़ा है, 2 नंबर है कि 1 नंबर है, आप लोड करेंगे कि नहीं लोड करेंगे। जिम्मेदारी तो गाड़ी मालिक की है कि उनके गाड़ी में गांजा लोड होगा कि चरस लोड होगा कि अवैध लकड़ी लोड होगा। हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष के थे, इसलिए उनकी गाड़ी को दिया होगा कि कोई चेकिंग में रोकेगा तो पता चलेगा कि विधायक की गाड़ी है, इसलिए उसको छूट जाएगा। तस्कर भी जानते हैं कि हम किसका सहयोग लें, तो जो खाद माफिया होगा वो इसीलिए विधायक की गाड़ी लिया होगा। ट्रांसपोर्टर लगाया, मैं मानता हूँ कि जितनी भी ट्रकें चलती हैं वो ट्रांसपोर्टर के द्वारा ही चलती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर मालिक के संज्ञान में डालता है कि आपकी गाड़ी फला जगह से फला जगह जाएगी, आप भाड़ा लोड कराएंगे, आपको पड़ता है कि नहीं है। एक मिनट दूसरे सर, 1 मिनट। वो ठीक है, आपने जो कहा है कि ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक को सूचना दिया होगा, लेकिन खाद जो लटा है उसका नंबर 1 का पर्चा आपको उस पर शो किया गया है। नंबर 1 का पर्चा जो लगा हुआ है, ऐसा तो कुछ जानकारी में नहीं, फेसबुक पर लगा हुआ है, ID पर लगा हुआ है, उसका कल पत्रकार वार्ता में लगाया गया, बताया गया है। अगर आप ये बताइए, एक राज्य से, देखिए अब हम हिंदी में आ गई नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य को गाड़ी जा रही है तो उसके साथ उसकी बिल्टी के साथ ई-वे बिल होता है। उस पर तो सलेमगढ़ का वो है,
ईवे बिल है उसका, ईवे बिल तो नहीं है। सलीमगढ़ पर है ना, सलीमगढ़ का माल लदा हुआ था। हाँ, नहीं माल तो लदा था बिहार का, औरंगाबाद का। सलीमगढ़ का माल लगा था, औरंगाबाद का लगा हुआ था, खुद विधायक जी के वीडियो से साबित हुआ है। तो उसका ईवे बिल होना चाहिए ना, ईवे बिल भी नहीं है। नहीं, उसका बिल तो उन्होंने लगाया है। देखिए तनी प्रोग्राम विषय से हट गई लल है, कहीं और चल गई लल है, लेकिन हम वापस फिर आओ तनी आपके खास प्रोग्राम डी के बोलता पर ही सीधे सीधे यह जानल जाई कि सरकार के काम काज के ही वर्तमान में पर विधानसभा के चुनाव आयल बा, तो सरकार के काम के ही जानल जाई आ काम के विषय में ही जानकारी लियल जाई। क्या लगता है आपके सरकार से संतुष्ट बानी? भैया सरकार से तो इतना संतुष्ट बानी कि जान ली कि बस प्राण न निकल जा मुँह से, प्राण न निकल जा, जान न निकल जा, इतना संतुष्ट बानी। ये बताई हम नौजवान हैं, हाँ जब हम लगे नौकरिए नहीं रही तो हम संतुष्ट कैसे हो? लगातार अगले पतन के खड़ा करा कोई बैठले में गर्मी आओ तो नहीं कहीं कि देखी का कहत नौकरिए नहीं के। अरे नौकरिया बा कहे नहीं, आखिर लोग के नौकरिया धीरे धीरे मिलते न बाटे। रही के बाद सरकार फिर सरकार भाजपा के बनी, चाहे कितनो हल्ला कर ले, वो तो जबरदस्ती सुनिए बतिया हमारी बात, जबरदस्ती का देखिए ये लोग भाजपा के नेता लोग, ये लोगों के एक के मुद्दा बा, केहू कुछ बोले ऊपर लड़ जा, उनके दबा दो, उनके दबा दो। हमनी के भैया हमनी के विकास कर काम तो लोग सरकार विकास करेले, नौजवानों के लिए खड़ा रहे। पार्टी का देखिए हम समाजवादी पार्टी के हैं, जनपद कुशीनगर जिला अध्यक्ष हैं हम छात्र सभा के। अरे बाप अभी तो बड़हल पद पता यहाँ से हम जाते नहीं है तो देखनी है आपके प्रोग्राम देखनी डीके बोलता है तो और सचा दर्शन में हमारे हो गए। अच्छा। बड़ा हम केहू रहल कि ये डीके बोलता है, आखिर में बोलता कहाँ है, लेकिन रौरे के हम देखनी है तो हम कहनी कि आज लगत कोनो यहाँ कार्यक्रम होई तो चलिए सौभाग्य हमार कि आज हमहूँ डीके बोलता में हमहूँ बोल रहे नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। एक चीज और ही जान ली रौरे जी कि 2022 नौजवान वोट करी हैं विकास के नाम पे, ना ही हई फीता कटवा के नाम पे। कितनो ही कॉल है 2022 में भाजपा की सरकार बनी, एक डंका के चोट पे हम कहता नहीं। हाँ तो ये तो कहता ना। अरे नौजवान की हम बात करते, नौजवान उत्तर प्रदेश के मान ले बा अखिलेश यादव के। आई देखी जो इस समय कार्यक्रम चलता, देखी कितने भीड़ लौकतिया, एको भीड़िया पैसा वाला नहीं हो। अरे वो तो समय बताई पैसा वाला हो कि नहीं हो, खाली अपने नेता जितावे। आपके क्या लागत आई दोनों जने के करकच में? दोनों जने करकच में तो यह लगा था कि मेरी 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के। मैंने रौरे छीन के खाली भाजपा के लोग से पूछब का एमे बैनर पोस्टर लगाओ पड़ी का के भाजपा का, के सपा का, के बसपा का। मैंने रौरे छीन के लोग के बैनर पोस्टर लगवा के तब पूछब का। अरे जौन सही बात तो कहल जाता है। हम तो बैनर पोस्टर लगे ना कि हम भाजपा के हैं, लोग हम बताओ नहीं हैं कि हम भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा के सरकार बनी इनमें कौन दूर है नहीं बा। हम सही बात बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हम सपा के हैं, भाजपा की सरकार बनी। वहाँ के अपन बात तुमसे पूछ रहे हो कौन पार्टी का है? तू भाजपा की सरकार बनी भैया, तू ही वोटवा मरवा। ये बताइए हमके नाम पे अखिलेश यादव जी आएंगे, क्योंकि अच्छा जनपद में चाहे उत्तर प्रदेश में अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में कोई आवास की सुविधा नहीं दी गई है, न पेंशन दिया जा रहा है। केवल टीवी पे उनके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि आप पेंशन ऑनलाइन कराइए। क्षेत्र में कहीं आवास नहीं के मिलल पर चर्चा करिए, पर बताइए। अब ग्रामीण क्षेत्र में आवास मिला है कि नहीं मिला है उसकी बहुत मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं मैं खाली जबरदस्ती नगर पालिका में टाइम ले रहे हैं और राजनीति में कहीं ग्रामीण नगर पालिका में तो भरपूर मिला है। एक मिनट मैं शहर का रहने वाला हूँ, वीर शहर का तो सब बात वहाँ के ग्रामीण आवास के उठौनी है, ग्रामीण आवास के बात नहीं है, बिल्कुल बना है हमारे गाँव में 700-800 आवास मिला बना है। नहीं है तिवारी जी, बना है। देखिए नहीं, देश सुरक्षित है मोदी के हाथ में। नहीं, देश सुरक्षित है मोदी के हाथ में। एक चीज हमको बताइए आप, आज तक सभी सरकारें बनी, गोरखपुर के लिए क्या हुआ?
जोगी जी ने मुख्यमंत्री बना गोरखपुर के लिए क्या नहीं किया? उसके लिए तो गोरखपुर में कुछ नहीं, गोरखपुर में पूरी चौड़ी सड़कें, फर्टिलाइजर चालू, पैसा दिया, क्या नहीं किया? ग्रामीण अंचल में एक भी आवास नहीं आया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, पैसा देते रहिए, पहले इतने मुख्यमंत्री बने, गोरखपुर के लिए क्या किए? आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर के लिए क्या किया? देखिए उनका दिया, 1 मिनट, मेडिकल कॉलेज में जो है 360 रूम का जो है कमरा दिया, बच्चों के लिए बताइए, ग्रामीण अंचल में एक भी आवास नहीं मिला है। एक मिनट अरे सत्ता पक्ष के हैं, थोड़ा दबाव में भाई मुकदमा दर्ज हो जाएगा। रउरे चल गई है गोरखपुर या बनारस या अयोध्या या मथुरा, जौन मेन सवालवा रहल है कि ग्रामीण आवास कितना मिलल बा, वो ग्रामीणों में भी आवास आ रहा है। कहिया आप ग्रामीण लोग 5 साल में नहीं आया है, आप कहाँ बा? गाँव में चलिए देखिए, गाँव में कौने गाँव में? नगर पालिका की बात न करी, सब यहाँ गाँव है, नगर पालिका है, सब यहाँ नगर पालिका है, गाँव के बात करी। ग्राम सभा में आप चलेंगे तब न मालूम आया है कि नहीं आया है। महाराज हमनियों के गाँव कहीं के ना, कौने गाँव में आयल बा? एक भी गाँव में नहीं आया। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हमारे कोसापट्टी गौसी में कितना आवास आयल? एक को आवास नहीं कहल, आधा गरीब जनता यही से प्रधान से ना खुश भी है। अब पूछना क्या चाहते हैं बता? हम पूछना ये चाह रहे हैं कि ग्रामीण आवास गाँव में मिला है कि नहीं मिला है? अब सबसे मुख्य चीज ये है कि हर व्यक्ति प्लीज हर व्यक्ति इस बात को नहीं बता सकता है कि जो उससे संबंधित ना हो। इसके लिए आप जाएं तहसील स्तर पे, पूरे गांव का नोटिस, वो सब कितने कहाँ मिले हुए हैं वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, अब हम खाली डाटा पे, सुनिए, हम डाटा पे रह गए, तब तो हमारा डिबेट हो गया। हम डाटा पे रह गए। इस कुशीनगर से, हाँ, ये क्या कहते हैं, नगर पालिका से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव में नगर पालिका का गांव नहीं, नगर पालिका वो भी गांव ही है। हमारी बात सुनिए, अभी तत्काल जो है नगर पालिका में मेरा गांव है, और मेरे गांव में इस समय मात्र 200 लोगों का घर है लगभग। इसमें 50 बन रहा है। अरे आवास है, जहाँ शहर में आवे, गाँव में आवे। ग्रामीण अंचल में कोई आवास नहीं आया है, ये शहर में सिर्फ आवास दिया गया है। गांव स्तर पर कोई आवास नहीं इस समय बन रहा है, कोई आवास नहीं आया है इस समय की 5 सालों में। 5 सालों में 5 सालों में कोई आवास ग्रामीण अंचल में नहीं आया है। पता कर लिया जाए, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, ग्रामीण अंचल में कहीं कोई आवास अभी तक नहीं बना है 5 सालों में। ग्रामीण अंचल में कहीं कोई आवास नहीं बना है। पेंशन भी नहीं दिया गया है। पेंशन का भी जितने गरीब है 120 रुपया वो भी डांट जा रहा है, ऑनलाइन करा रहे हैं, और समाज कल्याण वाले लोग घोटाला कर रहे हैं, और सरकार उसी पे खूब थपथपा रही है पीठ। पेंशन तो सबका आ रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अरे ऑनलाइन जितना हुआ है आपको सूची हम दे देंगे 100 लोगों की, अगर आया हो 5 साल में वो 2-3 बार वो करा चुके ऑनलाइन, अभी तक पैसा उनका नहीं है, और सरकार कह रही है कि ऑनलाइन कराइए, आपका पैसा खाते में जाएगा। खाते में पैसा भेजते हैं, प्रधान के खाते में पैसा भेज दिया जाए आपके हिसाब से? नहीं, ऑनलाइन होता है तो कम से कम उस व्यक्ति के खाते में पैसा जाता है। बिल्कुल नहीं गया, यही तो समस्या है। जिसका पहले क्वेश्चन समझिए तब उत्तर दीजिए। जिसका मिला समझ ही नहीं रहे और उत्तर देने लग रहा है। जिसका मिला बिल्कुल नहीं मिला, यही तो बात है। नहीं, जिसका ऑनलाइन कराया 120 रुपया अपना डाक गया, जिसको खाने के लिए आलू प्याज और तेल मसाला लाता है 120 रुपया में, और वह व्यक्ति ऑनलाइन किया 120 वो भी गया। जिस व्यक्ति ने ऑनलाइन किया और जिसका पैसा मिला वो उसके खाते में मिला, ग्रामीण अंचल में जिसका भी मिला उसके खाते में गया, और उसका उपयोग और उपभोग उसने किया, तीसरे ने नहीं कर पाया। हमारे पास नहीं, क्यों घुमा रहे हैं? नहीं, एकदम। अरे नहीं, जिनका ऑनलाइन हुआ उनका पेंशन नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं खाते में नहीं, आज के पहले यही होता था कि वो प्रधान के खाते में जाता था, और प्रधान बांटता था कि नहीं बांटता था वो जानते हैं। जानकारी नहीं है, अभी आपको जानकारी नहीं है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ।
कभी भी ऐसा नहीं आया कि कोई भी अनुदान व्यक्ति विशेष के नाम से आया हो और वो व्यक्ति विशेष तक न पहुंच के प्रधान के चाहे संबंधित नगरपालिका अधिकारी के नगरपालिका में खाते में गया हो। सिस्टम है तो उसके पहले कैसे पैसा वही तो मेरा कहना है, उसके पास 120 रुपया अगर गरीब करप्शन का जो है, हाँ, खाते में व्यवहार हुआ है सरकार में, करप्शन पे वार किया, बस इतना मैं जानता हूँ। जो पहले धांधली होती थी, करप्शन होता तो इस समय बंद है। उससे ज्यादा करप्शन इस समय चल रहा है। भैया एक चीज़ कहेंगे, ये चाचा कह रहे हैं करप्शन पे जो व्यवहार हुआ है, कौन सा किस करप्शन पे व्यवहार हुआ है, किस करप्शन, किस पे? केवल घूसखोरी पे हुआ है। भाजपा के विरोध में एकदम फ्रंटलाइन कार्यकर्ता अगर दूसरे पार्टी का है, अन्य किसी पार्टी का है, पर्टिकुलर एक पार्टी का मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, अगर वो हाईलाइटेड चेहरा भाजपा के विरोध में है तो उसको एन केन प्रकारे उसको किसी न किसी मामले में उसको फंसा दिया जाएगा। ये तो ये जो आप जो आज कह रहे हैं, ये सपा के सरकार में भी तो ये चीज हुआ है। ये आपकी पार्टी, आपकी सरकार अगर है तो आप भी तो भाजपा के अगर डूबता हुआ चेहरा तो उसको दबाने की कोशिश सब कोई किया है। 1947 के बाद आज की प्रक्रिया देखी जाए, संपूर्ण रूप से आज तक की प्रक्रिया देखी जाए तो किन सरकारों ने सही बात है किया तो सभी लोगों ने, ये नहीं मार, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे जो उदाहरण प्रस्तुत किया इस सरकार ने और आम जन के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किया, आज तक किसी ने नहीं किया था। ये मैं देखने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे गरीब जनता देश में तब तक कोई राष्ट्रवाद के नाम पे मैं बताऊं, अगर इस देश में महाराणा प्रताप रहेंगे तो घास की रोटी भी खा के अपने राष्ट्र को पहले बचाएंगे। अभी हो रहा है महाराणा प्रताप रहेंगे तो घास की रोटी भी खानी पड़ेगी। पत्रकार साहब, बिल्कुल पत्रकार साहब, हर सरकार में हर वर्ग के लोगों ने अपराध जगत में रहा, लेकिन इस सरकार ने केवल व्यक्ति विशेष जाति धर्म को लेके उनको प्रताड़ित की। आप जो एक से एक अन्य बिरादरी के भी नहीं आप क्राइम जगत में हैं पत्रकार साहब, अन्य बिरादरी के भी लोग क्राइम जगत में हैं। क्यों? ये इस सरकार द्वारा केवल व्यक्ति विशेष एक बिरादरी को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। बिरादरी की बात जो आप कह रहे हैं, अगर किसी भी बिरादरी अगर क्राइम, ये गलत बात है, सरासर झूठ है। जो ऐसा है जो अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सूची निकाल लिया जाए। किसी भी वर्ग के अपराधी हो उसमें वो नहीं देखा जाए कि वो जात वाला है। अगर आपराधिक हो तो आपराधिक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आपराधिक आपराधिक है। और काउंटर हुआ तो गलत नहीं हुआ, जो आपराधिक उसका है। अब विकास की बात रही तो जनता ही उसका रिजल्ट देगा, कौन विकास किया कौन नहीं किया। घबराइए ना, 2022 अगर काम किया तो बीजेपी आएगा, नहीं काम किया तो सपा और पार्टी आएंगी। हाँ, विकास के देखा जाए, विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो बीजेपी वास्तव में काम किया है, कोई में गुमान नहीं है। किसान बीमा दिया, सबको दे रहा है 2000 रुपया किसान बीमा दिया है लोगों से। और कह रहे हैं शौचालय गाँव में जाके देखिए, गाँव में जानता हूँ फ्री राशन दिया है हर महीने। जो आपातकालीन आया तो उस परिस्थिति में जानता ने राशन फ्री दिया है। और उसके बाद अरे कुछ भी हो, नहीं 100 रुपया नहीं, अरे मीट का जो दाम है, अरे मीट का जो दाम है 600, तो भी लोग खा रहे हैं। जानता तो भी तो है खुश भाई, 500 होगा 600 भी जानता खुश है। और उसका रेट जानता देगा। 2022 जो चुनाव होगा उसमें लोग विकास किए होंगे तो बीजेपी अगर नहीं विकास सरकार आएगा। शिक्षा पे आइए, महंगाई पे आइए, विकास पे आइए, रोजगार पे आइए। क्या विकास हुआ? बताइए, रोजगार किस चीज का महंगाई नहीं है, किस चीज का महंगाई नहीं है? एक चीज बता दो, आप ये बता दीजिए, सपा राज में क्या सभी कलेक्टर थे, सभी लेखपाल थे, सभी रोजगार परक थे? रोजगार सबको नहीं पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, रोजगार सबको नहीं दिया जा सकता। रोजगार गैस पहले 550 रुपए सिलेंडर मिलता था और इस समय 1000 रुपए। गैस की बात कर रहे हैं। इससे पहले सरकार थी, लोग लाठी से मार खाते थे, 2 बजे से लोग नंबर लगाते थे। इस समय गैस अगर इस समय गैस 1000 रुपये महंगा है
तो भी सस्ता है। गैस पे गैस की बात कर रहा है, गैस की बात कर रहा है। अगर तो गैस लेके घूम रहे कोई लेने वाला आज के डेट में नहीं है। अब पहले तो लाइसेंस के लिए बस इनके पास सीमा पर बढ़ गई है कि जनता त्राही कर रही है। हिंदू मैं बता रहा हूँ कोई काम गैस एक पत्रकार महोदय, 4 साल में कोई दंगा हुआ है भाजपा सरकार में? कोई बताइए हमको। ये लोग कहाँ बोलेंगे? मैं गैस की बात कर रहा हूँ। जिस समय सुनिए ना, जिस समय 450 रुपये गैस मिलता था, उस गैस पे सब्सिडी कितनी थी? 500 रुपये थी। अगर उस सब्सिडी को गैस के दाम को मिला दिया जाए तो सब्सिडी मात्र खत्म हुई है। जो सरकार पैसे जोरा लेके जहाज सुनी। 1 मिनट हमारी बात सुन दीजिए। ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, हमारे भाई यही पीडी थे नेशनल हाईवे में, और वो 8 बजे रात को गए सिटी मॉल में, एक सपा का झंडा लगा हुआ गाड़ी ले आके पीछे से उनकी गाड़ी में ठोकर मारा। उतर के सिर्फ देखने गए कि साहब ये क्या हुआ। 2 गुंडे उतरे सपा के और राइफल लेके खड़े हो गए सब मारने के लिए उनको। मेरा भाई, मेरा लड़का था। 1 मिनट मैं आपका जवाब एकदम जवाब दीजिएगा, मेरी बात सुनिए। उसके बाद मेरा लड़का उतरा, कहा अंकल चलिए नहीं मार देंगे सभी सब। उसके बाद भाई साहब उनको मोहद्दीपुर तक दौड़ाया सब गाड़ी से। आपका ना गुंडा ही नहीं था। हम लोग मतलब जो है सपा का झंडा लगने का मतलब इसमें गुंडे बैठते हैं। एकदम बैठे होंगे। इसका मतलब सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भाजपा के 35 से 36 वो गुंडे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुंडे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 साल में भाजपा की सरकार रही, कहीं दंगा हुआ है? इसके पहले 5 साल अखिलेश की सरकार रही, दंगा हुआ है। मुख्यमंत्री बन गया तो दंगा होगा कहाँ से? दंगा करने वाला मुख्यमंत्री बन गया। हम लोग सपा की दंगा कैसे तब दंगा होगा कहाँ? हम लोग गाड़ी चलते हैं, सपा का झंडा देख कर हम लोग जब चोर जो है खुद दरोगा बन जाएगा, चोरी कैसे होगा? यहाँ जो है दंगाई मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपके सरकार में टोटी गायब हो गया। और यहाँ देखिए आपके सरकार में होता है गायब हो गया। मैं 2 बात पूछा हूँ। यहाँ हैं लोग, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं लोग। मैं 2 चीज बताऊंगा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, भाजपा के नेता हैं लोग, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप योगी जी को मानते हैं? जिले में कौन कि मोदी जी को मानते हैं? बताइए। कुछ थाने पे नहीं लिया जा रहा है पैसा। आप जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? विभाग में घूसखोरी चल रही है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको मानते हैं आप? जो राज्य के नेतृत्व करते हैं वही मुख्यमंत्री है। तो यहाँ तो लड़ाई लोग कर रहे हैं, मोदी बनाम अखिलेश की है। कभी भी रहा है नहीं, पार्टी देखा जा रहा है, पार्टी कहाँ से जुड़ा हुआ है? मुलायम बनाम रहा है, मुलायम बनाम रहा है। केंद्र में अगर सपा होती तो आप भी इस गवर्नमेंट में एक चीज का हमको फायदा में, हम जैसे गरीब आदमी के लड़के पुलिस में भर्ती हो गए हैं फ्री में, 1 रुपया कहीं पैसा नहीं लगा, इतना हम जानते हैं। इसके बाद विकास के बारे में इतना हम लोग ज्यादा नहीं जान पाते। एक सवाल पूछेंगे, ये भर्ती कब हुई है? 5 साल में? इसी साल में 18 में 2018 में आप सामने बता रहे हैं ना। क्या पुलिस भर्ती हुई है? क्या 50 से 1000 वाला भर्ती में? आप बताइए। पुलिस बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। आपने बोला ना इस सरकार में हमको पैसा नहीं देना पड़ा, ठीक है। 2018 में भर्ती आया, 2018 के बाद कौन सा भर्ती आया? आप जाके सब पूछिए, ग्राउंड पे जाके पूछिए कितने बच्चे घूम रहे हैं। 2 बार 50 साल की पुलिस भर्ती। 2 साल ये कोरोना में रहा है, सर की भर्ती हुई है। 2 साल तो कोरोना भी रहा है। 2 साल उसी में। भाई साहब आपको बता दें, यही सपा की सरकार थी और राजकिशोर यादव अनिरुद्धवा के रहने वाले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उन्हीं के और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में जब भी वैकेंसियां निकलती थी तो नौकरी झोले में पैसा लेकर जाने वाला खरीद कर लाता था। और यही भाजपा की सरकार है कि आज एक गरीब मजदूर किसान और आम आदमी का बेटा अभी टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, उत्तर प्रदेश सिपाही, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में बिना 1 रुपये खर्च किए ईमानदारी से अपनी काबिलियत के बदौलत नौकरी हासिल किया है। और आप उनके पिछलग्गू न बने। पिछलग्गू बनने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि बेरोजगारी का आलम बढ़े। और आप के जो मुखिया हैं, जो अखिलेश जी जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं, जब बेरोजगारी का आलम बढ़ेगा तो आप उनके झंडे को लेकर के घूमेंगे और वो आपको बेरोजगारी भत्ता देते हैं। और आपको क्या मिलता है? आपकी जो है कि आपका सबसे अच्छा क्रिमिनल जो सबसे
मोस्ट वैल्यूएबल समय है वो आप उनके झंडे के पीछे गुजार दे रहे हैं। आपको क्या मिलता है, आपके परिवार को क्या मिलता है? अपराध बढ़ता है। इन्होंने कहा झंडे के पीछे घूमते हैं। इसके मतलब सपा और भाजपा, यदि हम भाजपा के झंडे से घूमेंगे तो मतलब मैं बढ़िया व्यक्ति हूँ, और सपा घूमते मैं बढ़िया व्यक्ति नहीं हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी ने सरकारी वो बेरोजगारी भत्ता देते थे, जिससे नौजवान जो है खराब आते थे। और मोदी जी जो हैं, जो कभी 3,000 रुपया डाल दे रहे हैं खाते में, अभी इधर बाकी है 4 महीने से के लिए डाला जा और रहा ये है। अब पहले क्या था, पहले पैसा लोग डायरेक्ट देते थे पार्टी के लोग। अब क्या कर दिए हैं मोदी जी कि आप पैसा ना लीजिए हमारे विधायक से, प्रत्याशी से, डायरेक्ट आपके खाता में भेज दे रहे हैं। तो वो उसी पर रोजगार हो गया। जीतने के बाद मिला लैपटॉप, जीतने के पहले नहीं मिला। आप लालच दे रहे हैं। प्रलोभन नहीं है। लीजिए, जीतने के बाद कौन प्रलोभन है? ये लोग लालच दे रहे हैं। जीतने के बाद क्या प्रलोभन? आज आप दे रहे हैं, आप अपने वोट के लिए आज दे रहे हैं। हाँ, 5 का आप ये बताइए, आप उस दायरे में नहीं आते हैं। गरीबी रेखा मैं ये देख रहा हूँ, जो गरीबी रेखा मैंने, आप गरीबी रेखा नीचे नहीं आते हैं लोग तो वैसे मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं। तो ही रहल आज के आपके प्रोग्राम, जहाँ मिलल जुलल प्रतिक्रिया रहल। कुछ सपा समर्थक लोग रहल, कुछ भाजपा समर्थक लोग रहल। सबे आपन आपन बात कैल, सबे आपन आपन बयान रखल। घमासान भी भइल, आनंद भी आयल। कुछ लोग से किनारे किनारे बैठ के बात कैल है, ओकर अलग प्रतिक्रिया आयल। फिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आवत रही, वैसे वैसे ई घमासान और बढ़त रही। बनल रही हमारे साथ और देखत रही हमारे खास प्रोग्राम डीके बोलता है कुशीनगर समाचार पर। आपके प्यार दुरार लुटौले खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।